ढाका में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अंतिम विदाई दी जा चुकी है, लेकिन यह सिर्फ एक नेता को अलविदा कहने का पल नहीं था। यह भारत बांग्लादेश के रिश्तों के भविष्य की दिशा तय करने का भी अहम मौका बन गया। खालिदा जिया के जनाजे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी ने कई सियासी और कूटनीतिक संदेश दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या यह भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जमे बर्फ को पिघलाने की शुरुआत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। ढाका में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अंतिम विदाई दे दी गई है, लेकिन नजरें सिर्फ उनके जनाजे पर नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के भविष्य पर टिकी हैं। खालिदा जिया को उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, लेकिन इस मौके पर बांग्लादेश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी ये बता रही है कि भारत दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ी धूल की मोटी परत को हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खियों के बीच एस जयशंकर का बांग्लादेश जाना कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत की ओर से ये पहला मंत्री स्तरीय दौरा है, जिसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नजर आती है। जब रिश्तों में तल्खियां बढ़ने लगे तो फिर उन्हें सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत होती है। विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना भारत के इसी कदम को दर्शाता है, लेकिन किसी एक देश के चाहने से रिश्ते पटरी पर नहीं लौटेंगे। रिश्तों पर जमी अविश्वास की मोटी परत को हटाने के लिए दोनों देशों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अब बांग्लादेश में चुनाव भी प्रस्तावित है। उससे पहले बांग्लादेश की पार्टी बीएनपी के साथ पुराने रिश्तों का नवीनीकरण जरूरी है। 12 फरवरी को प्रस्तावित चुनाव के नतीजों का भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के भविष्य में अहम किरदार निभाने वाला है। इसके अलावा दूसरे देशों को भारत विरोधी नैरेटिव बनाने का मौका न मिले, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना ये सिर्फ शोक नहीं, सम्मान का भी संकेत है। संदेश साफ है कि भारत बांग्लादेश में किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश का साझेदार है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और बांग्लादेश के साथ तल्खी भरे रिश्तों को सुधारने के लिए बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान की भी मौजूदगी थी और अगर ऐसे में भारत पीछे रह जाता तो ये एक तरह से खाली जगह छोड़ने जैसा होता। ऐसे जयशंकर की मौजूदगी ने इस बात को पुख्ता किया है कि दक्षिण एशिया में भारत की आवाज को कोई दबा ना सके और न ही कोई भारत विरोधी नैरेटिव जड़ पकड़ पाए। मौजूदा हालात इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कि बांग्लादेश बड़ा खतरा बन रहा है। एक और भारत दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन के सामने खड़ा है। अब बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा बन रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों को मिल रहा बढ़ावा और चीन के विस्तारवादी नीति को मिल रहा बांग्लादेश का सपोर्ट, क्योंकि बांग्लादेश के कई स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स एयरबेस पर चीन का कंट्रोल है। एक साल में मोहम्मद यूनुस का 2 बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलना ये दर्शा रहा है कि धर्म के नाम पर बांग्लादेश पाकिस्तान का पक्का दोस्त बन रहा है। हाँ, एक सच ये भी है कि जब से बांग्लादेश में सत्ता बदली है, यूनुस सरकार के साथ रिश्तों में तल्खी रही है। रिश्ते बेहतर होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़े हैं। लेकिन ऐसे जयशंकर का खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश जाना ये दर्शा रहा है कि सरकारें बदलती है लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। और ये संदेश सिर्फ ढाका के पॉलिटिकल पावर हाउसेस के लिए नहीं है, संदेश बांग्लादेश की जनता के लिए भी है कि भारत हर हाल में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। ढाका आज शोक में डूबा है, लेकिन एस जयशंकर की ढाका में मौजूदगी ये बता रही है कि दिल्ली की ओर से सिर्फ संवेदना ही नहीं जताई गई है,
साथ ही एक संदेश भी दिया गया है। संदेश ये कि भारत रिश्ते बेहतर करने का पक्षधर है और ये केवल अतीत का सम्मान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी भी है। एस जयशंकर की मौजूदगी से बांग्लादेश नेशनल पार्टी को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत हर उस ताकत से रिश्ता रखेगा जो बांग्लादेश की राजनीति को दिशा देती है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव प्रस्तावित है। उससे पहले भावनाओं से आगे कूटनीति के जरिए रिश्तों को सुधारने की कोशिशें लगातार जारी है। कोशिश यही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तल्खियां कम हो, सत्ता बदले या ना बदले, लेकिन रिश्ते ना बिगड़े। ढाका में एक युग का अंत जरूर हो गया है। ऐसे में एस जयशंकर का ढाका जाकर बांग्लादेश के साथ शोक की घड़ी में साथ रहना ये बताता है कि भारत ने एक साफ, ठोस और दूरगामी संदेश दे दिया है। संदेश ये कि भारत किसी एक सत्ता, एक पार्टी या एक दौर तक सीमित नहीं है। चुनाव आज है, सत्ता कल बदलेगी, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो उन्हें आज ही सुरक्षित करना जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के इस कदम के बाद बांग्लादेश का रुख क्या रहता है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज़।